आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं कि निम्न बिंदुओं को वर्गांकित कागज पर अंकित कीजिए और देखिए कि क्या वे सभी एक ही सरल रेखा में हैं। अगर हैं तो उस रेखा को नाम दीजिए। जैसे पहला है, हमें इन्होंने क्या क्या बिंदु दिए हैं, 0, 2, 0, 5, 0, 6, 0, 3.5। और दूसरे में क्या है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। फिर तीसरा है 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3। फिर चौथा है 2, 6, 3, 5, 5, 3, 6, 2। तो देखिए एक एक करके सभी बिंदुओं को यहाँ दर्शाएंगे। अब ये वर्गांकित कागज का मतलब होता है एक तरह से ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ग्राफ पेपर मैंने यहाँ पर ले लिया है और उस पर मैंने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया है। उस पर मैंने जो है बिंदु दिखा दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसी तरह से ये। और ये बिंदु है 0, 0 यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब इस पर मुझे सबसे पहले कौन सा बिंदु दिखाना है, 0, 2, 0, 5। देखिए ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई। तो एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 2। तो देखिए एक्स अक्ष पर तो 0 ये है ही, और वाई अक्ष पर 2 यानी कि ये वाला बिंदु। ठीक है, उसके बाद इसका नाम अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद है 0, 5, 0, 6। तो 0, 5 भी ये वाला होगा और 0, 6 ये वाला होगा। और 0, 3.5 कौन सा होगा, 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो ये तो हो जाएगा आपका 3.5, 0, 3.5। और ये होगा आपका 0, 2। फिर ये होगा आपका 0, 5 और ये होगा आपका 0, 6। तो ये तो देखिए एक ही सरल रेखा पर स्थित है और ये सरल रेखा कौन सी है, वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसके लिए तो हम कह देंगे पहले वाले के लिए कि हाँ ये एक सरल रेखा पर स्थित है और वो सरल रेखा कौन सी है, वो सरल रेखा वाई अक्ष है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में इन्होंने कौन कौन से बिंदु दिए हैं। दूसरे में इन्होंने दिया है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो देखिए 1, 1 एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर भी 1, तो ये वाला बिंदु आएगा। ठीक है, फिर 1, 2 तो एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 2 यानी कि ये वाला बिंदु आएगा। फिर 1, 3 यानी कि ये वाला बिंदु। फिर 1, 4 यानी कि ये वाला बिंदु। तो देखिए ये सभी एक ही रेखा में तो स्थित है। अगर मैं इनको अगर अलग रंग से दिखाना चाहूँ तो देखिए कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए ये मैंने इनको एक सरल रेखा में दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक ही रेखा में तो स्थित है इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, ये थोड़ा सा लाइन इधर हो गई है, थोड़ा सा आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये एक ही रेखा में तो स्थित है ये सभी बिंदु, तो इसलिए इन सबको हम कह सकते हैं कि ये एक ही रेखा पर स्थित है। यही सब तो है ये बिंदु, और इनको हम नाम दे देंगे, मान लिया ए और बी, ये हम इनको नाम दे देंगे। ठीक है, वैसे तो बिंदु ये थे जो, तो उनको हम नाम ले देते हैं। ये बिंदु ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो इसे ई कह लीजिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो तीसरी है वो क्या है, के एल एम एन। तो 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3। तो 1, 3 तो कौन सा होगा, एक्स अक्ष पर 1 और वाई अक्ष पर 3 यानी कि ये वाला बिंदु 1, 3। ये बिंदु के है, ये वाला जो है। फिर 1, 3 के बाद 2, 3, तो 2 और 3 यानी कि ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा L 2, 3। फिर 3, 3 यानी कि ये वाला बिंदु, ये हो जाएगा आपका M 2, 3। उसके बाद 4, 3 तो वो ये वाला बिंदु होगा 4, 3। तो देखिए ये भी एक सरल रेखा बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु भी एक सरल रेखा में स्थित हैं। देखिए ये, क्योंकि ये एक सरल रेखा बना रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, एक सरल रेखा में स्थित हो जाएंगे। तो ये भी हम कह देंगे दूसरे वाले के लिए भी हाँ है। ठीक है, और ये इसके लिए हम नाम दे देंगे कि हाँ, और ये एक सरल रेखा में है, सरल रेखा में है। ठीक है, ये भी एक सरल रेखा में है। और इसके बाद इसका कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे ये के एल एम एन था तो इसको हम के
और LMN KN नाम दे देते हैं क्योंकि ये वाला बिंदु जो है वो N है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है? तीसरे में इन्होंने दिया है, ये तो हमारा तीसरा ही था। हाँ, ये हमारा तीसरा था। हाँ, ये भी एक सरल रेखा में स्थित है। तो इसका नाम हो जाएगा ए और डी। और ये भी एक सरल रेखा में है। हाँ, ये भी एक सरल रेखा में है, तीसरा वाला जो है। और इसका नाम हो जाएगा KN। चलिए अब इसके बाद चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है? चौथे में है बिंदु W, X, Y और Z, 2, 6, 3, 5। तो 2 और 6 कहाँ पे आएगा? x अक्ष पर 2 और y अक्ष पर 6। 2 और 6 ये हो गया। फिर 3 और 5, तो x अक्ष पर 3 और y अक्ष पर 5, तो वो 3, 5 ये होगा। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है 5, 3 और 6, 2। x अक्ष पर 5 और y अक्ष पर 3, यानी कि ये वाला बिंदु होगा 5, 3 और 6 और x अक्ष पर 2, यानी कि ये वाला बिंदु होगा। तो देखिए ये भी तो एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो इसलिए इनको भी हम क्या कह देंगे कि हाँ, ये भी एक सरल रेखा बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम कह देंगे कि हाँ, ये भी एक सरल रेखा बना रहे हैं। आप इसको इस तरह से ठीक कर देंगे, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से मिलाते हुए खींच देंगे। ठीक है, तो देखिए ये भी एक सरल रेखा में आ गए। और इन बिंदुओं को दोबारा दिखा देंगे। ये बिंदु कौन कौन से थे? ये था आपका 2, 6, फिर ये था आपका 3, 5, फिर ये था आपका यहाँ पे ये वाला बिंदु 5, 3, फिर ये वाला बिंदु था आपका 6, 2। तो इनके नाम क्या हैं यहाँ पर? इनके नाम है यहाँ पर W, X, Y और Z। ठीक है, तो ये भी एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो हम ये कह देंगे कि हाँ, ये भी एक सरल रेखा में है और इस सरल रेखा का नाम हो जाएगा XZ। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।